राम सीताराम जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री अत्रि जी ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया। भगवान उनकी तपस्या पर प्रसन्न हो गए, राजी हो गए। ठाकुर जी ने दर्शन दिया और कहा मैंने तुम्हें अपने आप को दे दिया दत्त। तो भगवान का नाम हुआ दत्त, दत्तात्रेय भगवान। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। सहस्त्रार्जुन ने और राजा यदु ने इनकी विशेष रूप से सेवा करी भगवान की, और उन्हें संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया। हे नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचना की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 रूपों में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। जिस ज्ञान को पहले प्रलय के कारण भूल गए थे सब ऋषि मुनि, तो उनको पुनः उस ज्ञान का उपदेश किया। उनके नाम, सबके नाम सन से प्रारंभ होते, सन, सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। और इस सन का अर्थ होता है तप। तो तप नाम से युक्त होकर के भगवान ने अवतार लिया। आगे धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है, जैसे भगवान वैसे ही उनकी तपस्या। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। हे नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं। जब शंकर जी के तप में विघ्न करने के लिए कामदेव आया, तो शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। लेकिन ये जो महापुरुष होते हैं ना, ये जो महानुभाव होते हैं, वे अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को नहीं जला पाते। ये जो क्रोध है, इससे हमारी स्वयं की हानि होती है। अब महापुरुष काम को तो जला देते हैं, काम का तो विजय प्राप्त कर, काम को जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध को जीत पाना बड़ा कठिन है। लेकिन महाराज भगवान ने, नर नारायण भगवान ने उनके निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही वह क्रोध डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। तपस्या करने के लिए आज भी महाराज बद्री नारायण क्षेत्र में नारायण भगवान वे तप कर रहे हैं, तपस्या में रत हैं। तपस्या करने के लिए भगवान प्रकट हुए। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाण से भेद दिया ध्रुव जी को, और वे इतनी छोटी सी अवस्था में ग्लानि से भर करके तपस्या के लिए वन को चले गए, और वन में जाकर के उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए घोर तप किया। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव जी को ध्रुव पद का वरदान दिया। तो भगवान जिस स्वरूप से ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए थे, वो भगवान का एक अवतार है। जो ध्रुव जी को जिस रूप में भगवान ने दर्शन दिया, उस अवतार की भी 24 अवतारों में श्री ब्रह्मा जी गणना कर रहे हैं। आज भी महाराज
ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षि गण उनकी स्तुति। आहा, कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से महाराज भगवान ने अवतार ग्रहण किया और भगवान का नाम हुआ पृथु और उस वेन को नरकों से उबारा। और इस प्रकार पुत्र शब्द को भगवान ने चरितार्थ कर दिया, सफल कर दिया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उसे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। इस प्रकार भगवान का अवतार पृथु रूप में हुआ। आगे राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग अवधूत चर्या कहते हैं, परमहंस पद कहते हैं अथवा अवधूत चर्या कहते हैं, जो ऋषभ देव भगवान ने अपनाया। और ऋषभ देव भगवान ने जिस प्रकार से जीवन जिया, स्वीकार किया जीवनचर्या, उसी जीवनचर्या को आज जैन मुनि जो होते हैं, जैन परंपरा के जो संत होते हैं, उन्हीं श्री ऋषभ देव भगवान के आचरण को प्रमाण मान करके वे भी महाराज साधुता संतत्व ग्रहण करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। भगवान की नासिका से वेद प्रकट हुए। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। भगवान मछली बन करके आए और उस समय भगवान ने उस महाप्रलय के जल में एक महाराज नौका, पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। पृथ्वी को नौका बना लिया और पूरे उस महाप्रलय के जल में भगवान पृथ्वी को लेकर के घूमते रहे हैं और अपने भक्त सत्यव्रत, मनु सत्यव्रत की रक्षा की है, सप्त ऋषियों की रक्षा की है, सभी बीजों को भगवान ने सुरक्षित रखा है। जब मुख्य मुख्य देवता दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मत रहे थे, तब भगवान ने कच्छप रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। कच्छप भगवान बन गए और अपनी पीठ पर भगवान ने मंदराचल को धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से भगवान की पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी बड़ी सुख पूर्वक नींद ले सके। और महाराज देवताओं के महान भय को मिटाने के लिए और श्री प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। उसमें भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया कि फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर भगवान के ऊपर टूट पड़ा। इस पर भगवान नृसिंह ने दूर से ही पकड़कर उसको अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला और हिरण्यकश्यपु को महाराज परम गति प्रदान करी। और आगे एक सरोवर में भगवान के भक्त गजराज को, गजेंद्र को एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसने सबको पुकारा लेकिन कोई उसकी रक्षा न कर सका। अंत में भगवान को याद किया, भगवान को पुकारा, ठाकुर जी आए हैं और उस भारी सरोवर में ग्राह को मार करके गजेंद्र की रक्षा की है।
इस प्रकार गजेंद्र का भगवान ने विपत्ति से उद्धार किया है। आगे भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे। भगवान वामन बनकर के आए अदिति मैया के यहाँ, और जब बलि ने देवताओं से स्वर्ग का राज छीन लिया था, तब तो अपने भाइयों का हित करने के लिए, देवताओं का मंगल करने के लिए बलि की यज्ञशाला में भगवान एक ब्राह्मण के रूप में, भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण के रूप में भगवान पहुंचे हैं। और वहां महाराज 3 पग भूमि की भिक्षा उन्होंने मांगी, क्योंकि उस समय भगवान ने ही, देवता महाराज जब बड़े दुखी हो गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचे। तब भगवान ने देवताओं को कहा कि भाई इस समय ये जो बलि है ना, इसके ऊपर इसके गुरुजी की बड़ी कृपा है। तो जब तक महाराज इसके गुरु की कृपा, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, तो इसके गुरु की इसके ऊपर कृपा है, तो इसका मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भगवान ने कहा। इसलिए भाई और कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा, युद्ध में तो इसको कोई जीत नहीं सकता, मैं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दूसरा कोई उपाय करना पड़ेगा। इसके गुरु इसके ऊपर नाराज हो जाएं तो महाराज ये हमें स्वर्ग का राज वापस मिल सकता है, नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं। और गुरु क्यों नाराज होंगे? अपने समर्पित योग्य चेले के ऊपर, शिष्य के ऊपर गुरु क्यों नाराज होने लगे? तो ठाकुर जी ने बड़ी बढ़िया युक्ति बनाई। ब्राह्मण के रूप में, वामन के रूप में भगवान पहुंच गए, 3 पग भूमि का संकल्प कराया, और जैसे ही संकल्प करने लगे बलि महाराज, तो उस समय शुक्राचार्य जी ने, गुरु जी ने उनको रोका कि भाई तू क्या कर रहा है? मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि ये ब्राह्मण जो है साक्षात विष्णु है, और देवताओं का काम बनाने के लिए इस रूप में आया है, ये तुम्हें ठग लेगा, छल लेगा। तो बलि महाराज भी बड़े सत्संगी रहे होंगे, और उन्होंने महाराज अपने आप को ठगाना तो स्वीकार किया, लेकिन मैं बोले मैं कह करके मुकर जाऊं, कोई बात कह करके मैं उससे पीछे हट जाऊं, ये मेरे द्वारा नहीं हो सकता। मुझे भले ही ठग लें, मेरा सर्वस्व छीन लें, लेकिन मेरी बात असत्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस कुल में, जिस वंश में मेरा जन्म हुआ है, उसमें एक से एक महाराज सत्यवादी धर्मात्मा राजा महाराजा हुए हैं। मेरे पिता, मेरे दादा, वे सब बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सत्यवादी थे। तो मैं कह करके किसी बात से मुकर जाऊं, उससे पीछे हट जाऊं, बोले ये मैं नहीं कर सकता। तो शुक्राचार्य जी ने समझाया, बोले भाई कहीं कहीं झूठ बोलने पर भी दोष नहीं लगता। जब अपने प्राणों का संकट आ रहा हो तो वहां झूठ बोला जा सकता है। वृत्ति अपने संकट में हो, आजीविका संकट में हो, तो वहां भी झूठ बोला जा सकता है। स्त्रियों से हास परिहास में, स्त्रियों से कोई बात छुपानी हो तो झूठ बोला जा सकता है। नहीं तो माताओं को सारी बात बताने में फिर महाराज थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि ये माताएं किसी बात को अपने पेट में रख नहीं पाती, सब बातों को, फिर गुप्त बातों को भी महाराज ये सबके सामने कह देती हैं। इसलिए कोई बात छुपानी हो तो वहां झूठ बोला जा सकता है, हास परिवास में। और महाराज किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो कन्या का गुण बताने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है, आटे में नमक के बराबर। ज्यादा झूठ बोलोगे तो फिर बाद में झगड़ा होगा, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए थोड़ा बहुत बोला जा सकता है। और ज्यादा झूठ बोलोगे, कोरा ही कोरा झूठ बोलोगे, तो पीछे जिसके घर लड़की ब्याही गई है वो महाराज तुम्हें पकड़ लेगा रास्ते में और फिर तुमसे झगड़ा करेगा। बोले ऐसी लड़की से ब्याह करा दिया महाराज तुमने, है, और कहते थे कि ऐसी है ऐसी है, इसमें आपने जो गुण बताया था कोई गुण नहीं। तो ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए, आटे में नमक के बराबर तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी ऐसी जगह शुक्राचार्य जी ने गिनाई है। तो उस समय महाराज बलि जी ने कहा कि महाराज कुछ भी हो जाए, आप कह रहे हैं विष्णु हैं, भगवान हैं, अरे जो भगवान सारे इस जगत को, संसार को देते हैं, सारे सबकी मनोरथों को पूरा करते हैं, वे भगवान आज मंगता बनकर के, भिक्षुक बनकर मेरे दरवाजे पर आए, मैं उनको कैसे लौटा दूं? बोले महाराज मैं भिक्षुकों को निराश नहीं कर सकता और मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने ब्राह्मण को कह दिया है देने की बात, ये जो चाहे सो ले लें, मैंने इनको कह दिया है।
इसलिए अब हे गुरुजी कुछ हो जाए, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने उनको श्रीहीन होने का साथ दिया है। ज्यादा बकबक करता है, गुरु की बात नहीं मानता, बहुत अपने मन में घमंड करता है, अहंकार करता है, जा श्रीहीन हो जा। और गुरुजी थोड़े रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए। तो जैसे ही गुरुजी क्रोधित हुए हैं, महाराज उनका जो सारा साम्राज्य है पृथ्वी का और स्वर्ग का, वो सब भगवान ने अपहरण कर लिया, ले लिया। लेकिन महाराज भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। गुरु जी की तो कृपा है ही, और वे कैसे सत्यवादी हैं, कैसे धर्मात्मा हैं बलि जी महाराज। तो उन्हें भगवान ने उनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य, नीचे पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं उनमें एक सुतल लोक नाम का बड़ा वैभव युक्त, ऐश्वर्य युक्त राज्य है, एक लोक है। और उस लोक में महाराज देवताओं को भी दुर्लभ सब सामग्रियां, विषय भोग की सामग्रियां हैं, बड़ी अद्भुत सुंदर। तो वहां महाराज सुतल लोक का राजा बलि जी को बनाया है, क्योंकि जिन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, तो ठाकुर जी कोई घाटे में थोड़ी ना रखेंगे। ठाकुर जी तो देने वाले को, भगवान को कोई 1 गुना दे तो भगवान उसका 100 गुना लौटा करके उसको देते हैं। तो भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित किया और ठाकुर जी ने उनको सुतल लोक का राज्य दिया। ये लीला हुई वामन अवतार में, इस प्रकार से लीला हुई। और आगे, हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने अवतार लिया और तुम्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त हो सकता है। जो भगवान ने उपदेश दिया, बोले वो संतों की सेवा हो सकता है। और वे ही महाराज स्वयं भगवान स्वयंभू आदि मनमंत्रों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हैं और निष्कंटक राज्य करते हैं। ठीक के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है। उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन करते रहते हैं। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रिय वेदों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और मनमाना आचरण करते हैं, पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब उनको दंड देने के लिए भगवान परशुराम के रूप में अवतीर्ण होते हैं। परशुराम बनकर के भगवान अवतार लेते हैं और अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देते, क्षत्रियों का संहार कर देते। ये जो भगवान के अवतार की जो लीलाएं हैं, केवल एक बार नहीं होती। भगवान के अवतार युगों युगों में होते हैं, युग युग में भगवान की लीलाएं होती हैं। संभवामी युगे युगे, भगवान गीता में कह रहे हैं ना, संभवामी युगे युगे, युग युग में मैं अवतार लेता हूं। और महाराज समुद्र मंथन के ही अवसर पर भगवान अमृत का कलश लेकर के देवताओं को अमृत पिलाने के लिए धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर के आए और उसी समुद्र मंथन की लीला में देवताओं को मोहिनी रूप में अमृत का पान कराया है। इस प्रकार से भगवान के अवतार हुए हैं। आगे महाराज भगवान हम सब पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ श्री राम जी के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में, पवित्र वंश में भगवान अवतीर्ण होते हैं। उस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ उन्होंने वन में निवास किया। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मारा गया, रावण का वध किया। त्रिपुर वामन को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, और उस समय महाराज पहले तो उन्होंने प्रार्थना की समुद्र से मार्ग देने के लिए, लेकिन मार्ग नहीं दिया। 3 दिन गुजर गए तो भगवान की जो क्रोध आग्नि थी, भगवान थोड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि सीता जी का वियोग है। अपनी प्रिय पत्नी सीता जी के वियोग के कारण भगवान बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधाग्नि से महाराज उनकी आंखें इतनी लाल हो गई कि ठाकुर जी ने समुद्र की ओर देखा
तो भगवान की लाल लाल आंखों से समुद्र का जल खौलने लगा, गर्म हो गया समुद्र का जल। समुद्र में रहने वाले जो जलचर प्राणी होते हैं वो सब जलने लग गए, व्याकुल हो गए और भय से महाराज थर थर कांपने लगे। उस समय महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम कहता हुआ समुद्र भगवान की शरण में आया है और महाराज भगवान ने समुद्र को अभय किया है। समुद्र ने पार जाने का मार्ग बताया है, मार्ग दिया है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थीं, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले गया और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्व पूर्वक आया, तब भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष की टंकार से उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण उसी क्षण विलीन हो गया। भगवान के तीखे बाणों से उसका हृदय विध गया और महाराज हृदय महाराज विदीर्ण हो गया और रावण को मृत्यु भगवान ने प्रदान करी। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण अवतार लेकर के आवेंगे और उनकी महिमा ऐसी है महाराज, उनके अद्भुत चरित्र ऐसे हैं कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछाल कर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले अर्जुन के वृक्ष यमला अर्जुन के वृक्षों को उखाड़ डालना, ये सब भगवान के ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। जब कालिय नाग के विष से यमुना जी का जल दूषित हो गया और यमुना जल को पीकर के बछड़े और गोप बालक मर गए, तब ठाकुर जी ने अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर दिया। और यमुना जी मेरे विहार का स्थल है, इसलिए यमुना जी को पवित्र करना चाहिए, यमुना जी के जल को विष से मुक्त करना चाहिए। इस भाव से ठाकुर जी यमुना जी के जल में कूद गए। उस समय महाराज वो कालिय नाग क्रोध करके और जीव को लप लपाते हुए महाराज भगवान को ग्रसने के लिए दौड़ा, लेकिन ठाकुर जी ने महाराज उसको दंडित किया, दंड दिया और उससे युद्ध किया। यमुना जी के जल में उससे युद्ध किया और महाराज उसकी नस नस भगवान के साथ युद्ध करने में टूट गई, चकनाचूर हो गया। उसकी पत्नियों ने आकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना की है, प्रभु ये आपका दास ही है, इसको महाराज छोड़ दो। तो भगवान ने दया करके उसको छोड़ दिया और महाराज कालिया नाग को आज्ञा दी कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। कालिया नाग वहां से गया है। भगवान कालिया देह में कूद गए, काली देह में, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। तो ठाकुर जी काली देह पे खेलने गए हैं, यमुना जी के जल में कूद गए। ये समाचार जब सब ब्रजवासियों को मिला, यशोदा मैया को, नंद बाबा को मिला, तो व्याकुल हो गए, क्योंकि काली देह महाराज इतना वहां जल विषैला था कि जल की सुगंध से वहां पशु पक्षी प्राणी मर जाते थे। तो उन्होंने समझ लिया कि आज हमारा कन्हैया जीवित नहीं बचेगा। वो डर गए, भयभीत हो गए, सब दौड़े दौड़े यमुना तट पर आए और महाराज भगवान तो वहां लीला करते हुए वहां प्रकट हो गए। कालिया नाग को वहां से यमुना जी के जल से निकाल दिया और भगवान रात्रि हो गई थी वहां, तो रात्रि में सब लोग यमुना जी के तट पर ही सो गए। रात्रि में जब सब सोए हुए थे तो उस यमुना जी के आसपास मूंज का वन था, उसमें रात्रि को आग लग गई और सारा वन जलने लगा। तब बलराम जी के साथ प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से ठाकुर जी ने बचा लिया। ब्रजवासियों से कहा कि भैया आप सब आंख बंद कर लो, और ठाकुर जी ने उस अग्नि को पी लिया। भगवान उस अग्नि को अग्निपान कर गए।
उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। भगवान की शक्ति अचिंत्य है, अनंत है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लेकर के आई, वे महाराज उनके उदर में पूरी नहीं पड़ी, 2 अंगुल छोटी रह गई। और महाराज ये लीला जब भगवान को बांधना चाहा उखल में यशोदा जी ने, उस समय ठाकुर जी ने ये लीला की। महाराज पूरे घर की रस्सी खत्म हो गई, बीत गई, लेकिन भगवान की कमर में उस उखल को माता यशोदा नहीं बांध पाई, 2 अंगुल छोटी रह जाती, 2 अंगुल छोटी रह जाती। ये भगवान की विचित्र लीला। तथा जमाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देख करके, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करके, पहले तो यशोदा भयभीत तो हो गई, परंतु फिर संभल गई। भगवान ने उनको अपनी माया के द्वारा उस लीला का विस्मरण करा दिया, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। आज भी वह स्थान है हमारे यमुना जी के उस पार, यहाँ जहाँ गांव है इसके सामने ही ब्रह्मांड घाट, जहाँ ठाकुर जी ने मैया यशोदा को ब्रह्मांड का मुख में दर्शन कराया। और वे नंद बाबा को अजगर के भय से वरुण पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम ले जाएंगे। हे निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश ही 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ पर ही, बाएं हाथ पर इस छोटी वाली उंगली पर भगवान धारण कर लेंगे। कैसे धारण कर लेंगे? जैसे बरसात के समय में छोटे छोटे बच्चे जो बरसाती छत्ते होते हैं, जिनको कुकुरमुत्ता कहते हैं, उनको उखाड़ लेते हैं और बच्चे उनसे खेलते हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी गिरिराज पर्वत को उखाड़ लेंगे, अपनी भुजा पर धारण कर लेंगे। ब्रजवासियों को और ब्रज की जो गैया हैं, गायों की रक्षा करने के लिए गिरिराज जी के पर्वत को उठाया। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान भगवान छिड़ेंगे। उससे प्रेम परवश होकर के आई हुई गोपियां जब कुबेर के सेवक शंखचूड़ उनका हरण करेगा, तो उस शंखचूड़ का भगवान वध करेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुबलया पीड़ हाथी, कंस, काल यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्व, द्विविध वानर, बलबल, दंत वक्त्र, राजा नग्नजित के 7 बैल, और संबरासुर, विदुरथ, रुक्मी, कंबोज, मत्स्य, कुरु, केके और संजय आदि देशों के राजा लोग जो जो योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में आएंगे भगवान के सामने, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में, इन सब नामों की आड़ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मारे जाएंगे। उनको महाराज सामने से दिखेगा अर्जुन मार रहे हैं, भीमसेन मार रहे हैं, लेकिन मूल में भगवान की नजर से, भगवान की कोप भरी दृष्टि से ही सब मारे जाएंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे। इस प्रकार से पृथ्वी का जो महान जो भार है उसको भगवान दूर करेंगे। समय के फेर से जब लोगों की समझ कम हो जाएगी, उनको वेदों का तत्व समझ में नहीं आएगा, तब जब वे असमर्थ हो जाएंगे वेदवाणी को समझने में, तब सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास रूप में प्रकट होकर के वेदों का तात्पर्य सरल भाषा में सबको समझाएंगे, उपनिषदों के माध्यम से पुराणों की रचना करेंगे।
पंचम वेद महाभारत की रक्षा करेंगे। और इस प्रकार वेदों के गंभीर विषय को भी भगवान व्यास सरल शब्दों में हम सब लोगों के सामने प्रकट करके रखते। वेदों को पढ़ना इस समय, वेदों को पढ़ना समझना बड़ा भारी कठिन काम है, लेकिन वेदों का सार श्री भागवत के रूप में श्री व्यास जी ने प्रकट कर दिया। पुराण उन्होंने वेदों की बात को प्रकट किया और उनकी कृपा से आज घर घर में और गांव गांव में, नगर नगर में भागवत जी की चर्चाओं के माध्यम से महाराज हम सब लोग, हम सब जीव, कलिमल ग्रसित कलयुगी प्राणी भी लाभ ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। वेदों का सार उन्होंने प्रकट कर दिया। इस प्रकार से भगवान वेद व्यास जी ने कृपा की है और आगे भगवान कलयुग में बुद्ध अवतार लेंगे और जो देवताओं के शत्रु दैत्य लोग जो हैं वो वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे, लोगों को मोहित करने के लिए। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, सत्पुरुषों के अच्छे भक्त संत पुरुष भी अपने घरों में भगवान की चर्चा नहीं कर पाएंगे। आगे ऐसा समय आने वाला है, उनको बाधा होगी। संत जन, भक्त जन, ब्राह्मण जन, देवता ये सब महाराज दुखी हो जाएंगे। उस समय महाराज स्वाहा स्वधा वसटकार की ध्वनि कहीं सुनाई नहीं पड़ेगी, यज्ञ याग बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उस समय महाराज देवता पितरों को श्राद्ध और तर्पण करने की बात कहीं सुनाई नहीं देगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करके आएंगे और दुष्टों को दंडित करेंगे, सत्पुरुषों को तमाम प्रकार से भगवान सुख प्रदान करेंगे। इस प्रकार से भगवान के जो अवतार हैं, मुख्य मुख्य लीला अवतार हैं, लीला चरित्र हैं, उनका वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और नारद जी से कहा कि हे बेटा नारद, जो मैंने तुमको संक्षिप्त में भगवान के चरित्र सुनाए, इसी को महाराज भागवत के नाम से कहा जाता है। यही भागवत की कथा है। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम तद विपुली कुरु। भगवान ने इसी भागवत का मुझे उपदेश किया था। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। मैंने जो संक्षिप्त में जिन चरित्रों को कहा है तुम उनका विस्तार करो। नारद जी ने कहा विस्तार करने का काम मेरा नहीं। मन में सोचने लगे नारद कि विस्तार करने का, व्याख्या करने का काम मेरा नहीं है। इस काम को करने के लिए स्वयं भगवान व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो नारद जी ने व्यास जी को इस भागवत का उपदेश किया और श्री व्यास जी ने फिर भगवान के चरित्रों को विस्तृत रूप से भागवत के रूप में 18,000 श्लोकों के रूप में उन्होंने गाया, उन्होंने रचना करी, सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने फिर महाराज समय आने पर परीक्षित जी को सुनाया। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उन माया से कभी मोहित नहीं होता। भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको जो कहते सुनते हैं उनको महाराज कभी माया मोहित नहीं कर पाती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के फिर सत्संग को यहीं विराम करते हैं और आगे इससे आगे भगवान की दया से फिर यहाँ से आगे की चर्चा करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हरि शरणम
हरि हरि शरणम, शरणं हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सभी अपने माइक खोल लें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणं शरणम, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम,